बहुत समय पहले अफ्रीका की खुली धरती पर एक विशाल लेकिन शांत प्राणी रहता था। उसका नाम था नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। हरे भरे मैदान, खुले सवाना और पानी के शांत किनारे, यही उसकी दुनिया थी। वो आक्रामक नहीं था, वो डर फैलाने वाला नहीं था, बल्कि प्रकृति के संतुलन का एक हिस्सा था। उसका विशाल शरीर उसकी ताकत भी था और उसकी सुरक्षा भी। उन दिनों प्रकृति संतुलन में थी और ये प्राणी उस संतुलन की एक शांत धड़कन था। उस समय ये प्राणी अकेला नहीं था। अफ्रीका के कई हिस्सों में नॉर्दर्न व्हाइट राइनो खुले मैदानों में घूमता था। आज के युगांडा, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीका के कुछ क्षेत्र उसके प्राकृतिक घर हुआ करते थे। सुबह की हल्की धूप में वे घास चरते और दोपहर की गर्मी में पानी के पास विश्राम करते थे। माँ अपने बच्चे के साथ चलती और झुंड शांत गति से आगे बढ़ता। ये जीवन सरल था, धीमा था, लेकिन संतुलित था। उस समय किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ये शांति एक दिन टूट जाएगी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। मानव सभ्यता धीरे धीरे इन खुले मैदानों तक पहुंचने लगी। सड़कें बनी, बस्तियां बढ़ीं और जंगल सिमटने लगे। जहां कभी शांति थी, वहां अब हलचल थी। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो इस बदलाव को समझ नहीं पाया। उसके लिए ये धरती अब भी वही थी, लेकिन इंसानों के लिए ये धरती अब संसाधन बन चुकी थी। फिर वो समय आया जब संतुलन टूटने लगा। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो अब केवल एक प्राणी नहीं रहा, वो एक लक्ष्य बन गया। उसके सींग की कीमत उसके जीवन से अधिक आंकी जाने लगी। एक एक करके संख्याएं घटती गईं। मैदान खाली होने लगे। जहां कभी कदमों की आहट थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। कोई चेतावनी नहीं मिली, कोई आखिरी आवाज नहीं आई। वे बस धीरे धीरे गायब होते चले गए। जब लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका था, तभी विज्ञान ने हस्तक्षेप किया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वैज्ञानिक एक साथ आए। उनका उद्देश्य सरल था, लेकिन चुनौती असंभव जैसी। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की केवल 2 मादाएं अब जीवित बची थीं और कोई भी नर अब इस धरती पर नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक रुके नहीं। संरक्षित किए गए जैविक नमूनों से नए जीवन की संभावना खोजी जाने लगी। ये प्रयास सिर्फ एक प्रजाति को बचाने का नहीं था, ये एक सवाल था, क्या विज्ञान वो गलती सुधार सकता है जो मानवता से हुई थी? आज नॉर्दर्न व्हाइट राइनो पूरी तरह विलुप्त नहीं है, लेकिन वो जीवित भी नहीं है, कम से कम प्राकृतिक रूप से नहीं। वैज्ञानिक प्रयास जारी है। प्रयोगशालाओं में हर छोटा कदम एक नई उम्मीद बन सकता है, लेकिन हर कोशिश सफल होगी ये कोई नहीं जानता। ये केवल विज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी की परीक्षा है। क्या हम प्रकृति को केवल तब याद करते हैं जब वो लगभग खो चुकी होती है? नॉर्दर्न व्हाइट राइनो आज हमारे सामने एक चेतावनी बनकर खड़ा है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। ये कहानी सिर्फ एक प्रजाति की नहीं है, ये कहानी हमारी है। क्योंकि विलुप्ति तभी नहीं होती जब आखिरी प्राणी मरता है। विलुप्ति तब शुरू होती है जब हम परवाह करना छोड़ देते हैं। शायद विज्ञान एक दिन उसे वापस ला सके, लेकिन प्रकृति को बचाने का एकमात्र रास्ता आज से शुरू होता है।